नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत न्यूज। मैं अंकिता चलती हूँ कुछ आज की खास खबरों पर। डीएम ने नगर चौपाल लगाकर सुनी नगरवासियों की समस्याएं। नगर चौपाल में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल शुक्रवार को नगर पंचायत कटरा बाजार एवं नगर पंचायत खरगूपुर में जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में नगर चौपाल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सर्वप्रथम नगर पंचायत कटरा में पहुंची और वहां पर विभाग द्वारा लगाए स्टॉलों का निरीक्षण की। सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नगरवासियों को रोड योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही नगरवासियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन फॉर्म सहित अन्य कई योजनाओं के आवेदन कराए गए। जिलाधिकारी ने वहां पर उपस्थित सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर चौपाल में नगर वासियों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित एवं समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने वहां पर उपस्थित सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने अपने विभाग की योजनाओं का यहां पर उपस्थित नगर वासियों को अवगत कराएं। साथ ही पात्रता के आधार पर नगर वासियों को रोड योजनाओं का लाभ दिलाएं। नगर चौपाल के नगरवासियों को गोल्डन कार्ड का वितरण किया गया। नगर पंचायत खरगूपुर में चौपाल लगाकर जिलाधिकारी ने सभी नगर वासियों के समस्याओं को सुना तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पंचायत खरगूपुर में नगर वासियों को आवश्यकता पड़ने पर परिवार रजिस्टर नकल नहीं जारी की जा रही है, जिसे संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी ने प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हुए कहा है कि अपनी स्तर से जांच करके समय से परिवार रजिस्टर निकाल जारी करने के निर्देश दिए। नगर चौपाल के नगरवासियों को गोल्डन कार्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी करनैलगंज, उपजिलाधिकारी सदर गोंडा, ब्लॉक प्रमुख कटरा बाजार, नगर पंचायत अध्यक्ष कटरा बाजार, खरगूपुर, ईओ नगर पंचायत कटरा, खरगूपुर, परियोजना निदेशक डीआरडीए, पीओ डूडा, डीएसओ, एडीएसटीओ, बीएसए सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। पहले जिलाधिकारी महोदया ने जनपद 96 गाँव में चौपालें आयोजित की, हजारों किलोमीटर की यात्राएं की, नगर पगडंडियों से होकर के गांव के खड़ंजे से होते हुए पूरे नगर पंचायत की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। नगर पंचायत खरगूपुर आपका बहुत ही ऋणी और आभारी है कि आपने उसकी समस्याओं को सुनने और जानने का एक प्रयास किया, जो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। और हम सब आपके नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देशन में नगर को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए तत्पर रहेंगे। महोदया, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपका भी पत्र आया था, परिवार रजिस्टर जो है इसकी नकल जारी होना बंद है और जिससे कई चीज़ों की समस्याएं, जिसके परिवार को बैंकों में या कहीं जो है काफी लंबे समय से यहाँ परिवार रजिस्टर का नकल नहीं जारी हो रहा है, जिसके नाते पूरी आम जनता को बहुत जैसे बैंक में किसी के यहाँ जो है जनता का आश्रित का वो जाना है, वो परिवार रजिस्टर मांगते हैं और उसके नाते उसका पैसा 10,000, 20,000 इस तरह सैकड़ों परिवार हैं जो उसको लेके जो है
जो सबसे बड़ी एक समस्या है जल निकासी की। जल निकासी के लिए आगे इस पानी को कहाँ ले जाया जाए, उसके लिए कहीं स्थान चाहिए, क्योंकि नगर पंचायत के पूर्वी छोर पर और नगर पंचायत के पूरे पश्चिमी छोर पर ऐसा ड्रेन का कोई आवश्यकता नहीं जो पानी अंत तक गिराया जा सके। तो बीच में जो पानी का अवरोध है उसके समाधान के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे दो मूलभूत समस्याएं हैं। बाकी ये नगर आगे आने वाले समय में जो सबसे बड़ी एक चीज है कि टाउन प्लान बन गया है मैम, और टाउन प्लान बना करके पूरे गलियों का जहाँ तक जाएगा एक बेटी एक मोहल्ला पूरा संचित किया जाएगा पूरे टाउन प्लान के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत खरगोपुर के सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत है। मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जहाँ तक कि मेरे संज्ञान में है कि नगर पंचायत में आशा बहुएं नहीं है, इसके लिए नगरीय क्षेत्र में आशा बहुओं के चयन की प्रक्रिया चल रही है। अभी हमारे पास मात्र 2 लेट वर्कर हैं जिनके सहायता से हम आशा बहुओं का कार्य ले रहे हैं। शीघ्र ही ये समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ एएनएम पर्याप्त मात्रा में है। जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें एएनएम पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन एएनएम के सहयोग के साथ हमें जनता के सहयोग की भी अपेक्षा रहती है कि जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं चल रही हैं, अपने प्रदेश की योजनाएं चल रही हैं, उन सब में अपने परिवार के सभी लोगों को सम्मिलित करते हुए उन योजनाओं का लाभ लिया जा सके। जन्म से बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती माताओं का टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव जो चिकित्सालय में हो जिससे कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, बच्चों की एजुकेशन जो बच्चों का राइट है, इसके साथ ही जितनी महिलाएं हैं आंगनबाड़ी महिलाओं से पूछें कि बच्चों को क्या पोषक आहार देना है सीमित संसाधन में, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है और जितना अच्छा डेवलपमेंट स्वस्थ बच्चे का होगा, जो कि टीकाकरण से पूरी तरह से रक्षित होगा, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जिसका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, जिसको आयरन की दवाई किशोरियों को जो दे रही होंगी बच्चियाँ, जो बच्चे या इस समय जैसे एमबीए प्रोग्राम चल रहा है, जिन लोगों ने पेट के कीड़े मारने की दवाई एल्बेंडाजोल और फाइलेरिया से बचने की दवाई हेक्टाजान ली है, क्या मुझे बता सकते हैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने कितने लोगों ने एल्बेंडाजोल और हेक्टाजान दवाई का सेवन किया है? कृपया अपना हाथ ऊपर करके दिखाएं तो हमें अंदाज लगे। केवल इतने ही लोगों ने दवाई खाई है। दवा जब बटा ही नहीं तो खाएगा कोई कहाँ से? दवाई आज कैंप लगा हुआ है, इसमें सभी लोग दवाई ले लें और अब सामने ही सेवन कर लें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है अगर फाइलेरिया हो गया तो उसका इलाज संभव नहीं है। उससे बचाव पूरी तरह से संभव है कि यदि साल में एक बार 5 साल तक इंसान दवाई खा लेता है तो इस बीमारी से पूरी जिंदगी बचाव रहेगा। बहुत ही साधारण सी चीज़ है। ये दवाई यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, उसमें सभी लोग दवाई का सेवन कर लें। ये एक्सटेंडेड प्रोग्राम कुछ दिन के लिए हमने आगे बढ़ाया है कि छूटे हुए लोग सभी कवर हो जाएं और घर का प्रत्येक सदस्य कवर रहे। इसके साथ ही संचारी रोग, बरसात का सीजन है, जगह जगह पानी जल भराव है, मच्छर पनप रहे हैं, तो कृपया ध्यान दें कि अपने आसपास कहीं भी मच्छरों का लार्वा डेवलप ना होने पाए। साफ पानी में डेंगू के लार्वा और गंदे पानी में मलेरिया के लार्वा डेवलप होते हैं। मच्छरों से पूरा बचाव रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनकर रखें, जहाँ तक संभव हो मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि किसी को बुखार आ भी जाता है तो तुरंत अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या नियरेस्ट HWC हेल्थ
वेलनेस सेंटर पर जाकर अपना उपचार जांचें कराएं और डायग्नोज होने पर ट्रीटमेंट कराएं। पिछले वर्ष की अपेक्षा डेंगू के मरीजों में बहुत कमी हुई है। मलेरिया के तो मात्र गिनती के 4-5 मरीज ही अभी तक आए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जनता पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इन बीमारियों से थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, लेकिन उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस बहुत बड़े होते हैं, जिससे हम सभी को बच के रहना है और सुरक्षित रहना है। इसके साथ साथ जितनी स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा रही हैं, सुरक्षित प्रसव है, बच्चों में जन्म में अंतर लाने के लिए कई सारे परिवार नियोजन के साधन हैं। परिवार कंप्लीट हो जाए तो नसबंदी कराने की सुविधा है। यदि महिला ने सिजेरियन ऑपरेशन कराया है तो पुरुष नसबंदी करवा सकते हैं। इसके लिए भी जिला चिकित्सालय में अलग से कैंप लगवाए जाते हैं। इसके साथ ही जितनी योजनाएं चल रही हैं, सुरक्षित मातृत्व के तहत 1400 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 रुपये प्रत्येक जन्म पर गर्भवती महिला को जन्म के बाद दिया जाता है। पहले बच्चे में 5000 रुपये, चाहे वो कहीं भी जन्म हो, प्राइवेट में या सरकारी में। ये गर्भवती महिला को बच्चे के जन्म के उपरांत पहले टीका लगने तक 4 महीने की उम्र तक बच्चे की 5000 रुपये 3 किस्तों में 1000, 2000 और 2000, इस तरह से कुल 5000 रुपये आता है। अभी रिसेंटली भारत सरकार की योजना आई है कि यदि दूसरे बच्चा भी पुत्री पैदा होता है तो उसमें दूसरे बच्चे के जन्म में भी इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही जितनी हमारी कन्याएं हैं और उसमें कन्या योजना एक बच्चियों की योजना है, जिसमें कि पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर सुनिधि योजना कन्याओं की जो चल रही है, उससे बच्ची को पढ़ाई के साथ साथ जैसे जैसे वो क्लास में आगे बढ़ेगी उसको वो धनराशि उसके खाते में आती जाएगी। तो इस तरह की योजनाएं जो सबको नहीं पता है उसका सबको जानकारी होनी चाहिए। नसबंदी कराने पर सरकार 2200 रुपये देती है प्रति लाभार्थी को, पुरुष लाभार्थी को करीब 3200 रुपये मिलता है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे हमारे जनमानस को, हमारी जनता को अनावश्यक किसी भी चीज को लेकर या अनावश्यक गर्भपात कराने की नौबत ना आनी पड़े। वो समझदारी से रहे और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेता रहे। इसी तरह से जितने भी हमारे लेप्रोसी के प्रोग्राम हैं, हमारे ट्यूबरकुलोसिस के प्रोग्राम हैं, जिसमें भारत सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक भारत को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी से मुक्त करना है। तो जितने भी लोगों को 15 दिन से अधिक की खांसी आ रही है, कृपया वो लोग अपनी जांचें करवा लें। इसमें जरा भी शर्माने की या हिचकने की जरूरत नहीं है। लेप्रोसी का प्रोग्राम चल रहा है। जो लोग लेप्रोसी के मरीज थैंक यू। आज इस खरगूपुर नगर पंचायत के प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित जनमानस, यहाँ की सम्मानित नगर पंचायत के अध्यक्ष, मंच पर आसीन मेरे सहयोगी अधिकारीगण, मीडिया से उपस्थित बंधुगण, और मुझे लगता है कि ये खरगूपुर नगर पंचायत के आसपास के भी, क्योंकि जो एप्लीकेशंस मैं देख रही हूँ तो कुछ आसपास से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र के भी ग्रामीण जनवासी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन वंदन करना चाहूँगी कि आपकी इस नगर पंचायत में इस असीम उत्साह के साथ आज आप सब विराजमान हुए हैं और अपनी नगर की जो समस्या है उसका समाधान आपके द्वार हो सके, इसलिए हमारी जो टीम है वो भी आपके बीच में यहाँ पर पूरे मनोयोग, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ में अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायणता के साथ में उपस्थित हुई है।
ये एक बहुत अच्छी श्रृंखला हमारे जनपद में शुरू हुई। जैसा कि अभी आपने सुना कि ये कार्य गांव के उन कोनों तक पहुंचा। हम लोग ग्रामीण अंचलों के उन 6 गांव एक दिन में करते थे, जिन गांवों में शायद विजिट्स उतनी ज़्यादा अधिकारियों की कभी हुई नहीं थी। एक जो बहुत अंतिम छोर है हमारे जनपद का, दूसरे जनपदों से सटे हुए गांव, और ये आपका खरगूपुर नगर पंचायत भी आज हम लोग श्रावस्ती जनपद के समीपवर्ती एरिया में है। और ये श्रृंखला जो हमारी ग्राम चौपालों में जिसकी अभूतपूर्व सफलता उसके परिणामों में परिलक्षित हुई, उसको हम लोगों ने दूसरे चरण में नगरीय क्षेत्रों में भी आयोजित करने का प्रयास किया है। और इस प्रयास में एक और बात हम लोगों ने जोड़ी है, वो ये है कि आपको समाधान और आपको जो फैसिलिटेशन है, आपके लिए जो समन्वय है, उसको करने के लिए एक कैंप रूपी स्वरूप देने का भी प्रयास इस नगर चौपाल में किया गया है। आज आपने, मुझे लगता है कितने लोग हैं जो बहुत सारे एप्लीकेशन में देख पा रही थी कि पेंशन से संबंधित है, कहीं किसी को नया खाता खुलवाना है, कहीं किसी का प्रधानमंत्री आवास योजना में नया आवेदन है, किसी की शौचालय की मांग है। तमाम तरीके के जो आवेदन हैं उनके लिए एक आपने देखा इस तरफ कैंप का जो आयोजन है, मुझे उम्मीद है कि उसका आप लोगों ने उपयोग किया होगा। वहां पर जाकर अपना आवेदन जो है आप बहुत अच्छी तरह से वहां प्रस्तुत कर पाए होंगे। ग्राम चौपालों में हम लोगों ने जो व्यवस्था दी थी, इस प्रकार के जो आवेदन आ रहे थे, आधार प्रमाणीकरण, KYC, छोटी छोटी दिक्कतों वाले, तो वो हम लोग एप्लीकेशन लेते थे, उसके बाद ब्लॉक पे जा करके उसको करवाया जाता था। लेकिन आज क्योंकि करते करते जो व्यवहारिक पक्ष है वो उसको और मजबूत करने का एक प्रैक्टिस से हम लोगों ने सीखा, और एक गुड प्रैक्टिस इस नगर चौपाल में हम लोगों ने जो जोड़ी है, उसका आपको निश्चित ही उसका एक अच्छा उपयोग करने को मिला होगा, उससे आपको फैसिलिटेशन हुआ होगा, और छोटी छोटी दिक्कतों के लिए आपको देन एंड देयर सॉल्यूशन प्राप्त हुआ होगा। मैं एक एप्लीकेशन ये भी देख रही थी जिसका त्वरित निदान हमारे यहाँ रखा था मैंने अलग से, नगर पंचायत की एक एप्लीकेशन थी कि पानी बहुत जमा हो गया, ये रहा जल निकासी की एप्लीकेशन है मोहम्मद यूसुफ की। इनका कहना है कि इनके मोहल्ला पुरानी बाजार खरगूपुर में नाली में पानी नहीं निकल रहा है, जल जमाव की समस्या है। और ये देख करके मुझे खुशी हो रही है कि इसको मौके पर जाकर समस्या का निस्तारण कर दिया गया है, जैसी आशा लगी है। तो मोहम्मद यूसुफ अगर यहाँ मौजूद हो तो वो तस्दीक करें कि इस मसले का कुछ समाधान हुआ। चलिए एक बार जोरदार ताली उस टीम के लिए जिसने इनकी समस्या का समाधान किया है, आपके लिए, आपके नेतृत्व के लिए। क्योंकि कोई भी समस्या इतनी हद तक जटिल नहीं होती। इसमें मुझे लगता है ये जो समस्याएं हैं उसमें 90% समस्याएं या शिकायतें ऐसी हैं जिनकी जटिलता इतनी नहीं है कि हम लोगों की आवश्यकता पड़े। स्थानीय समाधान अगर खोजने का प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर पे उसमें स्थानीय समाधान मिल सकता है। लेकिन कई बार होता है कि अंतर विभागीय समन्वय उसकी कमी हो जाती है, और उस जगह पे हमारी जो भूमिका है वो आती है कि विभागीय समन्वय मजबूत हो। आपकी समस्या केवल विभागों की आपसी संवादहीनता की वजह से समस्या जटिल ना हो, उसकी जटिलता को खत्म करने का प्रयास हम लोग पूरे मनोयोग के साथ करते हैं और करेंगे। मैं अभी आपके सम्मुख कुछ एप्लीकेशन जो हम लोगों ने अलग अलग की हैं, उसमें सबसे पहले तो मेरे को ये 5-6 एप्लीकेशन थे जो राशन कार्ड से संबंधित हैं। निजामुद्दीन ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, शहाबुद्दीन ने किया है, जगदम्बा प्रसाद ने किया है, इनका सब राशन कार्ड का है। राम भजन आदि इनका सप्लाई का है, राशन कार्ड को लेकर है।
शाहबानो असगर, इनका भी राशन कार्ड को लेकर है। खैरुल निशा, इनको राशन कार्ड बनवाया जाना है। तो ये जो 5-6 एप्लीकेशन संबंधित हैं, आज राशन कार्ड बनाए जाने के लिए एक काउंटर लगा था। मुझे उम्मीद है आपने वहां दिया होगा, नहीं भी दिया है तो ये यहाँ उपस्थित डीएसओ साहब हैं, ये इसको दर्ज करा लेंगे। आपकी जांच होके पात्रता के अनुरूप आपका राशन कार्ड या पात्र गृहस्थी या अंत्योदय, जो अनुरूप आपकी पात्रता पाई जाएगी, आपका कार्ड बनके आपको मिलेगा। एक एप्लीकेशन किसी की गैस को लेकर के दी है उसने, उज्ज्वला गैस को लेकर, तो वो भी देख लीजिएगा, गैस कनेक्शन की है। और एक और ये रह गया शाहबानो, अप्लाई करवा दिया है, आज इनका अप्लाई हो गया है, इसका दिखवा लीजिए। और स्वामीनाथ राशन कार्ड। इसी प्रकार से एक दिव्यांगजन है, विकलांग पेंशन के वास्ते इन्होंने निवेदन किया है, विजय कुमार। मुझे लगता है इनका भी आज अप्लाई करा दिया गया होगा और पेंशन के लिए हमारे बीच में समाज कल्याण अधिकारी मौजूद हैं। आप इस बात को इंश्योर करिए कि इनकी समस्या का त्वरित समाधान। क्योंकि राशन कार्ड की बात निकली है तो मैंने कहा मैं आप लोगों से सीधे इतने खुले मंच पर, देखिए ग्राम चौपालों के आयोजन से संवाद स्थापित करना, शासन की प्राथमिकता में जो योजनाएं संचालित हैं उनका धरातल पर उनकी जमीनी हकीकत को परखना भी एक मुख्य उद्देश्य है। और इसी क्रम में मैं जानना चाहूंगी कि आपके यहाँ पर कुल 3 कोटेदार जो हैं वो इस नगर पंचायत में विद्यमान हैं, उनके द्वारा राशन का वितरण ठीक तरह से हो रहा है या नहीं? मुझे हो रहा है तो हाथ उठा के जवाब दें। हो रहा है, चलिए हो रहा है, वरना सामने की 4-5 पंक्ति तो कह रही है कि हो रहा है, पीछे वालों को मेरी आवाज जा रही है या नहीं? हो रहा है। चलिए तो एक बार राशन विभाग वालों के लिए भी और अपने कोटेदारों के लिए ताली बजाइए, क्योंकि ये व्यवस्था, इसमें पारदर्शिता लाने का कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में हुआ है। आप लोग ने वो दिन भी देखे होंगे जब मशीन से वितरण नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं पर दिक्कतें बहुत अधिक थी। अब एक बहुत पारदर्शी व्यवस्था दी गई है और ये तीनों कोटेदार बहुत अच्छे से वितरण कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये प्रशंसनीय है। अभी आप लोगों ने एक बात सीएमओ मैडम के माध्यम से सुनी, फाइलेरिया एक इस प्रकार का रोग है। हाथी पांव सुना है? हाथी पांव, फाइलेरिया रोग जो है वो उसी हाथी पांव जो रोग हो जाता है उसी का साइंटिफिक नेम है। तो जब पूछा गया कि कितने लोगों ने वो दवा खा ली है या नहीं खा ली है, तो बहुत कम लोगों ने, बहुत कम की संख्या में हाथ उठे थे। आज वो कैंप भी आपके बीच में मौजूद हुआ है, क्योंकि फाइलेरिया से मुक्ति के लिए जो हमारे 27 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें गोंडा भी ग्रस्त है, बहुत भयावह बीमारी है। क्या आपको जानकारी है कि 8 से 18 वर्ष तक की आयु में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आज अगर मच्छर काटा है तो आज से 18 साल बाद भी ये आपको रोग से ग्रस्त कर सकता है। इतनी भयंकर बीमारी है। तो आज हमारी पोस्टिंग है यहाँ पे, कल को ट्रांसफर हो जाएगा तो भी अगर उस मच्छर ने हमें काट लिया है और मैंने वो दवा नहीं खाई है, तो हो सकता है कि आज से 18वें साल बाद भी उस रोग का दंश मुझे झेलना पड़े। तो एक इस प्रकार का इतना भयावह रोग है ये फाइलेरिया। इस रोग की रोकथाम के लिए जो शासन की नीति के अनुरूप दवा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, इस कैंप का आयोजन आप लोगों के लिए है। सब लोग ये दवा का सेवन करें। मैंने भी किया है, यहाँ बैठे सभी अधिकारियों ने किया है, हमारे पत्रकार साथियों ने किया है। आप लोग भी इससे ना बचें और इस रोग से अपने आप को बचाने के लिए इस दवा का सेवन अवश्य करें। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना नगरीय क्षेत्रों में चल रही है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना नगरीय। इस योजना का लाभ यहाँ बहुत लोगों को मिला भी होगा, लेकिन अभी कुछ अतिरिक्त लक्ष्य हमारे जनपद को प्राप्त हुआ है। जो भी बचे हुए लोग हैं, जो उस पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जो बिल्कुल भवनहीन है, उनके पास मकान नहीं है,
कुछ भूमि उपलब्ध है लेकिन मकान बनाने के लिए संसाधन नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी के तहत आप अपना आवेदन करें और अपने आवेदन करने के बाद आपकी पात्रता की जांच होगी, उसके पश्चात आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा एक हम लोगों को एक वो मिला हुआ है कि इस बार अचीवमेंट जो टारगेट था उससे कुछ अतिरिक्त लक्ष्य भी हमारे पास में है, उसको हम लोग सदुपयोग करें। आज उसका कैंप आयोजित है, कौन है, ईओ साहब भी हैं, डूडा के पीओ भी हैं हमारे बीच में। इस योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों के बीच में पहुंचे, ये प्रयास होना चाहिए। अब जरा ये बताइए, क्या शहर में जो साफ सफाई व्यवस्था है, मतलब आपका जो कस्बा है, सफाई व्यवस्था ठीक चल रही है? ठीक, या बहुत सर्वोत्तम? देखिए, सफाई व्यवस्था अच्छी तो हो सकती है, मेरे ख्याल से झाड़ू वगैरह लग रहा होगा, 2 टाइम झाड़ू लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग अपना कूड़ा जो है कहाँ फेंक रहे हैं, ये बताइए। कोई एक व्यक्ति बता दीजिए, जो शहर कस्बे में रहते हो, कूड़ा कहाँ फेंक रहे हैं? गड्ढे में फेंक देते हैं। तो ईओ साहब, डोर टू डोर कलेक्शन कौन कराएगा? हाँ, डोर टू डोर कलेक्शन कौन कराएगा? 10 ही वार्ड हैं, कौन है आपके सफाई व्यवस्था कौन देख रहे हैं? देखिए, पीडी साहब ने आपको उपाधि तो दे दी कि साफ सुथरा और सुंदर आपका है शहर, ये जो कस्बा है, क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र जो है वो साफ सुथरा है। लेकिन उस साफ सुथरा ही हो जाना बहुत नहीं होता, उसमें हम लोगों को एक कदम और स्वच्छता की ओर लेके जाना है। वो क्या करना है? वो ये हमें मुहैया कराना है कि हम हर किसी के घर से कचरा घर से उठान कर सकें, और घर से कूड़ा तभी उठेगा जब गीला सूखा अलग होगा। समझते हैं ना? आपने वो सब मिक्स कर दिया, प्लास्टिक में ही सब मिला दिया, खाद्य पदार्थ भी मिला दिए, कागज भी मिला दिया, कांच भी मिला दिया, तो ऐसे कूड़े को उठाने का आप लोग मत करिए, रिजेक्ट करिए। लेकिन घर तक फैसिलिटी तो दीजिए, और पृथकीकृत रूप से कूड़ा जो है वो सूखा और गीला अलग अलग करके अगर आप देंगे तो आपका जो एमआरएफ केंद्र बन गया, यहाँ पे एमआरएफ आपको बनाना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण, बहुत छोटा सा मैं आपसे लूंगी, फिर हम लोग शिकायतों की तरफ चलेंगे। एक छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहूंगी कि कूड़ा जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कचरे से कुंदन, वेस्ट से वेल्थ तक। कूड़े से कुंदन का क्या रिश्ता है भाई? कूड़ा तो कूड़ा लगता है। लेकिन यहाँ तो शहर की आबादी है, अखबार आता है लोगों के घर में, अखबार आता है, तो अखबार जो आता है क्या वो रोज हम कचरे में फेंकते हैं? नहीं फेंकते ना, क्योंकि हमें पता है कि वो अखबार जो है वो 2-4 महीने के बाद कुछ भाव में, रद्दी में बिक जाएगा। लेकिन हम जब कूड़ा जो होता है, रोज की रोज जो प्लास्टिक निकलता है, जो तरह तरह की चीजें निकलती हैं, किचन में से निकलता है, जब उसको हम अलग अलग कर देते हैं, अगर हम प्लास्टिक को अलग करते हैं और हमारा जो गीला कचरा है उसको अलग कर देते हैं, तब उससे कुछ आर्थिक वैल्यू निकल के आती है, उसका कुछ भाव मिल जाता है। लेकिन हम लोगों ने उस कचरे को जब मिक्स कर दिया तो वो वाकई में कचरा बन जाता है, दुर्गंध युक्त बनता है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूंगी कि जैसे हमें पता है कि हम अखबार की रद्दी को सहेज के रखते हैं, 1-2 महीने बाद हम उसको बेच सकते हैं, कुछ 10-5 रुपए पैसा घर में आता है, उसी प्रकार अगर हम अपने कूड़े को अलग अलग करेंगे तो हमारी ये निकाय जो है उसको अलग अलग करके उसका निस्तारण एक साइंटिफिक पद्धति से करके कुछ पैसा कमा सकेगी, और कमाने के बाद हमारी जो ये निकायों की स्थिति है उसमें कुछ इजाफा होगा, कुछ रेवेन्यू बढ़ेगा, इसमें आर्थिक मजबूती आएगी, तब जाके हमारा कचरा जो है सही मायने में कुंदन बनेगा। तो स्वच्छ भारत मिशन केवल झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं है, कचरे की साइंटिफिक पद्धति से निस्तारण की ओर बढ़ने के प्रति हम लोगों का कदम बढ़ाना बहुत आवश्यक है।
और इस काम को अकेले ये नगर पंचायत के लोग नहीं कर सकते। जनमानस को, हर एक व्यक्ति को कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को आगे बढ़ाना होगा। तभी सही मायने में हमारा जो खरगूपुर है वो स्वच्छ होगा। तो मेरा गोंडा मेरी शान, मेरा खरगूपुर मेरी शान तभी बन सकता है जब हम कचरे को सही मायने में जिस तरह से इसकी निस्तारण पद्धति होनी चाहिए उसमें अपना भूमिका को अदा करें। मैं अब आपके शिकायत पत्रों पर विचारण करते हुए, क्योंकि आप लोगों ने जो ये शिकायत पत्र दिए हैं और साथ में डूडा से संबंधित 5-6 प्रार्थना पत्र दिख रहे हैं मुझे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का ही है। राशिद अली ने दिया है इनको आवास की, पकड़ते जाएंगे। मुन्नी देवी का है आवास का, इनका जांच करिए। महाराजी देवी का है। एक ये फर्जी आवास आवंटन को लेकर के जांच राजीव कुमार सोनी ने दी है। इसको मैंने पीओ डूडा साहब आपको दिया व्यक्तिगत तौर पे, आप इसे चेक कराएंगे। भवानी साध्य इनका प्रधानमंत्री आवास का है। महाराजी, ये रिपीट है, प्रधानमंत्री आवास। इनका आवास की पात्रता की जांच और आवेदन, सबसे पहले तो कंप्यूटरीकृत आवेदन इनका इंश्योर करा लीजिए, ये हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुख्यमंत्री मलिन बस्ती और अल्प विकसित बस्तियों के लिए एक विशेष योजना चल रही है। उस योजना के अंतर्गत खरगूपुर में कुल 1.25 करोड़ रुपयों की एक कार्य योजना बनाकर हम लोगों ने शासन को भेजी है। तो आपके वो क्षेत्र जो अल्प विकसित हैं, जो मार्जिन्स में है, जहाँ पर मलिन बस्तियाँ अभी भी मौजूद हैं, उनको आप इस कार्य योजना से आच्छादित कर पाएंगे और नगर का जो सुशोभन का काम है, नगर को जो और सुदृढ़ होने का काम है, वो डूडा की इस योजना से भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो ये कार्य योजना स्वीकृति के प्रयासरत हैं हम लोग और ये 1.25 करोड़ रुपए की धनराशि डूडा जो है इस क्षेत्र में लगाएगा। खरगूपुर के एसएचओ साहब कौन है भाई? इस क्षेत्र के थाना इटिया चौक है ना, खरगूपुर ही है। ये इटिया चौक का एक मामला है। वैसे इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए भाई, आपसे संबंधित कुछ 7-8 मसले हैं, मैं आपको बोल बोल के देती जा रही हूँ। ये हरि प्रसाद का है एक मसला, बैनामा है पर कब्जा कोई और कर रहा है। ये ट्रॉला चोरी करने का मसला दिया हुआ है राजेंद्र ने, इस पर कार्रवाई करिए। भगवती प्रसाद का है खाना पीना नहीं दे रहा, बेटे खाना पीना नहीं दे रहे, कुछ इस प्रकार का है। दीपक तिवारी, इनकी शिकायत है कि इनका चौकी पर चारपाई के ऊपर पन्नी बांध के रखता है, कोई व्यक्ति इनको आने जाने में दिक्कत करता है। फरियाद अली की शिकायत है कि इससे किसी ने पैसा ले लिया है, 25,000 रुपए वापस नहीं कर रहे हैं। मसीउद्दीन पुत्र सुलेमान, इनका एसडीएम साहब से संबंधित है, जमीन का मसला है। ये थे आपके बाकी एसडीएम साहब के। यहाँ कोई क्षेत्र में कोई बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्षेत्र में कोई ऐसी बात, कोई त्योहारों के आयोजन में कोई दिक्कत? क्योंकि अब जन्माष्टमी का पर्व और कजरी तीज, ये 2 विशेष पर्व और उसके बाद फिर त्योहारों का एक क्रम बना रहेगा। तो कोई ऐसी विशेष दिक्कत या कोई व्यवस्था की कुछ आप बताना चाहते हो तो आप बताइए। इनको माइक दे दीजिए। सर, मैंने जन्माष्टमी और चैलू दोनों त्यौहार एक साथ हैं, इनको लेकर के अपनी 20 कमेटी की मीटिंग कर ली है। जन्माष्टमी के अवसर पर कोई जुलूस हमारे कस्बे में नहीं निकलता है। चैलू नहीं सर, ये केवल मंदिरों में झांकी सजाते हैं और रात में जन्म होने के बाद भगवान जी का उसके बाद प्रसाद वितरण करके उसको खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। रही बात चैलू की, तो चैलू में 7-8 जुलूस हैं जो छोटे छोटे कस्बे में हैं और एक लोनावा दरगाह उधर बेदौरा बाजार है, उनके छोटे छोटे जुलूस लगभग 60-65 ताजिया उसमें रहते हैं, उसको हम लोग संपन्न करा लेंगे। कभी कोई ऐसी समस्या नहीं हुई, इस बार भी कोई ऐसी समस्या
अब तक प्रकाश में नहीं आएगी। केवल एक कार्यक्रम हमारा रहेगा लास्ट में, इसका जो कजरी तीज का आयोजन होता है श्री पृथ्वीनाथ मंदिर पे, उसकी हम लोग अलग से मीटिंग करके उसमें एसडीएम सर के नेतृत्व में जो भी काम करेंगे। जी सर, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। 17 और 18 इसी महीने में, 17 और 18 को इसी महीने में जी सर। ये लगभग 4-5 लाख की बताई जाती है भीड़। जी सर। चलिए, सावन में पूरे आपने सभी सोमवारों में और वैसे भी आयोजन जो है वो पृथ्वीनाथ मंदिर में अच्छे कराए हैं, लेकिन ये कजरी तीज विशेष रूप से गोंडा के लिए विशेष है। यहाँ पर इस जनपद में इसमें बहुत भीड़ रहती है, तो इसका आयोजन भी अच्छे से करवा लीजिए इस दिन का। और कोई इशू नहीं है, ठीक। से संबंधित क्विकली निजामुद्दीन ने एक एप्लीकेशन दी हुई है, इनका भी कोई डाटा संख्या है जिस पर कब्जे की शिकायत है। मालिक राम पुत्र मंशाराम जांच कराए जाने हेतु किसान दुर्घटना का आवेदन किया था, लेकिन अभी तक मिला नहीं। मालिक राम कौन है? मालिक राम पुत्र मंशाराम ही आगे आ जाएगी। एक ये प्रकरण है बलुआ ककरा परगना तहसील सदर विष्णु प्रसाद, इसमें भी ये चाह रहे हैं, इसमें पहले भी दिया गया है। एसडीएम साहब और बीडीओ संयुक्त रूप से निर्माण की जांच, कोई इनकी भूमि पे अवैध निर्माण कर रहा है ऐसा इनका कहना है। द्वारिका प्रसाद उप अधिकारी के माध्यम से किसी अन्य लेखपाल को नामित करने का कष्ट करें, सीमा चिन्हांकन चाह रहे हैं ये। पवन कुमार पत्र सनौफ मुनि प्रसाद, किसान दुर्घटना है, मिला नहीं आपको? इनका किसान दुर्घटना वाला पूछे क्या है, कब किया था आवेदन? 1 साल हो गया है, कंसर्न लेखपाल से पूछिए। पवन कुमार सनौफ मुनि प्रसाद, ये रिपीट आया है। रामविलास, इनको भी विपक्षीगण धमका रहे हैं जमीन पे। गोंडा जनपद के अभी तक आपने 16 ब्लॉक में जन चौपाल लगाया, 6 गाँव देखा गया। अब आपने नगर पंचायत और नगर पालिका में आज से शुरुआत क्या निकल के आया? देखिए, आज ये जो श्रृंखला हम लोगों ने ग्राम चौपालों से शुरू की थी, उसको नगरीय क्षेत्र में लेकर आया गया है और 2 नगर पंचायतों का आज भ्रमण वहाँ पर आयोजित नगर चौपालों में एक संवाद की जो एक कार्ययोजना है उसको क्रियान्वित किया गया है। सभी नगरीय क्षेत्रों में जो योजनाएं हैं, शासन की प्राथमिकता की योजनाएं, उसका एक आकलन और इस बार एक विशेष व्यवस्था जो हम लोगों ने ग्राम चौपालों से भिन्न थोड़ा सा बेहतर व्यवस्था और देने का प्रयास किया है, वो ये है कि एक कैंप का आयोजन भी साथ साथ में करते चल रहे हैं। जो आधार प्रमाणीकरण या केवाईसी, बैंक से रिलेटेड इश्यूज, कई जगहों पर नए आवेदन, पेंशन के लिए आवेदन, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम लोग रखते थे। एप्लीकेशन प्राप्त होती थी, उसके बाद में उनको इंश्योर कराते थे, लेकिन इस नगर चौपाल में हम लोगों ने इसको साथ साथ में एक पैरेलल व्यवस्था विकसित की है और उसका परिणाम निश्चित तौर पे लोग जो हैं उनको बेहतर फैसिलिटी मिली है, बेहतर समन्वय मिला है। नगरीय क्षेत्रों में कुछ इश्यूज जो हैं वो नालियों के जल जमाव और सफाई व्यवस्था को लेकर हैं। कुछ एक इश्यूज जो हैं वो इनकी आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं उस पर हैं और बाकी सारी शिकायतें मांग आधारित कई सारी आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित, शौचालय से संबंधित तमाम मांगों की आवेदन। से अभी एक कर्मचारी संध्या करके किसी कंपनी द्वारा लगा था, वो भी आपके यहाँ बेसिकली अभी वो एप्लीकेशन जो प्राप्त हुई है उसमें निकाय का कहना है, खरगपुर का मामला है कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी चेंज हुई है उसने इन लोगों को नहीं रखा है, तो इससे वो पीड़ित
निश्चित होकर शुद्ध होकर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति विशेष का कहना है कि वो जब तक काम कर रहे थे तब तक का उनको मानदेय जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट को मैंने तथ्यात्मक जांच हेतु नामित किया है। 1 हफ्ते के भीतर इसमें हम लोग ने कार्रवाई के लिए मांग लिया। कटरा बाजार के नगर पंचायत में जो सौर लाइट लगी थी वो 2013-14 में वहाँ बैटरी निकल के अंधेरा रहता है। मैडम आज एक प्रकरण सौर ऊर्जा वाली लाइट का आया था, उसको तो हम लोगों ने खरगोपुर का था, उसको विस्थापित उसको दोबारा से चेंज करने के लिए कहा है। कटरा बाजार में ये बात आई है तो मैं इसको भी एक बार चेक करवाती हूँ, क्योंकि मरम्मत और अगर वो हैंडेड ओवर थी तो वो तो निकाय का ही दायित्व बनता है, बट उसका स्टेटस एक बार हम लोग चेक करवा लें, उसके अनुरूप। यहाँ एक मछली को लेकर के पानी गंदा आ रहा है और लोग कहते हैं कि उसकी नाली सफाई नहीं जा रही है। नाले की सफाई के बारे में अब अवगत हुए हैं हम लोग कि नाला सफाई हुई थी, लेकिन वो जो ड्रेन है उसका आउटफॉल है वो कहीं पे नहीं है। तो एसडीएम साहब से भी इसमें बात हुई है और उनको एक ज़मीन दिखवाने के लिए कि उस नाले का बेसिक आउटफॉल किस तरफ हो सकता है और क्या इसमें ड्रेनेज प्लान बन सकता है, ये देखने के लिए एसडीएम और ईओ को निर्देश दिया। ये 16 ब्लॉक में जो अभी तक आपने चौपाल लगाया जो शिकायत है, क्या उसका अब तक? देखिए अभी हम लोगों ने उनकी समीक्षा करनी शुरू की है, बिकॉज आइडिया ये था कि पहले तो समाधान मिले। कुछ एक शिकायतें निश्चित लंबा समय लेती हैं, तो एक किस तरह का उसमें रिजल्ट आ रहा है, समीक्षा कर रहे हैं। तो समीक्षा में कुछ एक जगह पर तो विभागों ने अच्छा काम किया है, संतुष्टि के अनुरूप किया है, लेकिन कुछ विभाग अभी भी लचरतापूर्ण कार्य कर रहे थे। तो वो समीक्षा में जैसा हम लोग प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट। मैम एक सवाल मैम और है कि आज आपने साफ़ सफाई की व्यवस्था में नगरीय लोगों से बात किया, उनका जो राय लिया आपने, यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण आए, उनसे आपने साफ़ सफाई के विषय में बात नहीं किया? नहीं, ये नगर चौपाल थी इसलिए मैंने नगरीय क्षेत्र में बात की, लेकिन जो ग्रामीण आए हैं ग्राम चौपालों में भी मैं सफाई व्यवस्था पर यही बात कर रही हूँ। तो ये संवाद तो जो भी जनमानस सुन रहा है उन सबसे आह्वान है मेरा।